एकेडमिक इंग्लिश चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी इस फंक्शनल ग्रामर की सीरीज में आज का टॉपिक है हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट या वर्ड रीअरेंजमेंट। टॉपिक छोटा है लेकिन हर एग्जाम में, चाहे सीईटी है, एस्टेट है या डीएसएसबी है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पक्का आता है। इसमें क्या है, सिर्फ वर्ड्स को अरेंज करना है। तो इससे पहले कि इस सीरीज को हम शुरू करें, इसमें सबसे पहले जो हमें तीन चीज बात ध्यान में रखनी होगी, उनमें से सबसे पहली है कि हमें सब्जेक्ट या सब्जेक्ट में जो नाउन या प्रोनाउन है, हमें सबसे पहले उसको ढूंढना है। ठीक है, क्योंकि 95% केसेस में क्या होता है कि जो हमारे सेंटेंस की शुरुआत होती है वो या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। बहुत कम ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि जो टू से या फिर हैविंग से शुरू होते हैं। ठीक है, इसमें इंटेरोगेशन भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, सेंटेंस की सेंस कोई भी हो सकती है। लेकिन जब हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ता है अपना नाउन यानी सब्जेक्ट जो कि उसमें काम कर रहा है। इसके बाद हम ढूंढेंगे हमारा वर्ब यानी उसमें कौन सा एक्शन या उसमें कौन सा काम होने वाला है या होने जा रहा है या हुआ है। सबसे पहले क्योंकि हमारी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ी है हमने, वो है SVO यानी सब्जेक्ट सॉरी वर्ब और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ढूंढ लिया, उसके बाद वर्ब यानी क्या एक्शन हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या उसमें काम करने के बाद जो रिजल्ट है वो क्या आया। तो तीन चीजों का हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे जो नाउन प्रोनाउन हो सकता है, उसके बाद वर्ब यानी उसमें क्या एक्शन हुआ है, और तीसरा उसका रिजल्ट क्या है यानी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो ये जो है 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। कोशिश करूंगी इस 10 मिनट की वीडियो के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है उसमें लेटर्स दे रखे होते हैं। ये भी 2 तरीके से आता है। इनको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना आ जाएगा कि क्वेश्चन आएगा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है RUSGA। तो पहली तरह से क्वेश्चन ये आ सकता है कि अरेंज दीज लेटर्स अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकली ऑर्डर। जैसे हमारी अल्फाबेट होती है ABCDE, उसी तरह से हमें इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले A आता है, उसके बाद हमारा आएगा G, उसके बाद R, फिर S और फिर U। ये हो गया पहले तरह का। दूसरे तरह के में क्या आ जाता है कि ये जो है रैंडमली वर्ड्स दे रखे हैं और आपको इनको एक सार्थक शब्द में बनाना है। यानी कोई ये वर्ड है उल्टे सीधे कर रखे हैं और इस वर्ड को लिखिए जो कि ठीक है। देखिए इन शब्दों को अगर मैं सीधा करूं तो क्या करेंगे, RUSGA। अगर मैं कहूं GASUR, इसको मिटा देते हैं एक बार। सबसे पहले हमारा था RUSGA। इसको या तो कहेंगे कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, या दूसरे कहेंगे कि ये जो है एक वर्ड है, इसको हमने इरेगुलर कर दिया है, आप इनको ठीक से लगाइए। तो क्या हो जाएगा, ये SUGAR यानी ये शब्द कौन सा था भाई, शुगर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इनको भी अगर ये उल्टे सीधे शब्द है और इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो ये हमारा वर्ड बन जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो इनको आपको लगा के देखना है। जो दूसरे तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें आते हैं इस तरह से, अलग अलग दे देंगे सेंटेंस। जैसे वर्ड्स देखिए, टू अंडरस्टैंड, B too many people, C threatening and even impossible, and D grammar appears। ठीक है, आपको इनको अरेंज करना है एक सीक्वेंस में। तो मैंने बताया था सबसे पहले हम ढूंढेंगे अपना सब्जेक्ट यानी कि नाउन या प्रोनाउन। यहां पर देखिए टू अंडरस्टैंड ये हमारा एक्शन है, टू अंडरस्टैंड ये इन्फिनेटिव है और ये इन्फिनेटिव है, तो ये हमारा एक्शन है। यानी बीच का जो हमारा काम हो रहा है वो हमें मिल गया है। उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढिए। यहाँ पर देखिए टू मैनी पीपल लोग, यानी ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा नाउन बन गया।
तो यहाँ पर देखिए, इसको लगाइए पहला, इसके आगे नंबर लगाएंगे पहला। टू मैनी पीपल ग्रामर अपीयर्स, टू मैनी पीपल ग्रामर अपीयर्स, बहुत सारे लोगों को जो ग्रामर है लगती है कैसी, थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आराम से हो गया, ये हमारा लास्ट पे पहुंच जाएगा। सबसे पहले हमें नाउन ढूंढना है, नाउन के बाद हमने एक्शन ढूंढना है, एक्शन के बाद हमने रिजल्ट ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले है टू मेनी पीपल ग्रामर अपीयर्स थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, उसको देखिए। ए है इनटू द ऑफिस, बी समवन ब्रोक, सी हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर्स एंड डी एंड स्टोल्स सम। तो यहाँ पर सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना है, पहले ये देखना है कि नाउन क्या है। नाउन ढूंढिए। इनटू द ऑफिस, समवन ब्रोक, यहाँ देखिए कोई समवन है, जरूरी नहीं है किसी का नाम हो। यहाँ पर समवन ब्रोक, समवन ब्रोक मतलब हमारी ये क्या हो गई, यहाँ पर ये प्रोनाउन हो गया है हमारा, किसी ने तोड़ा है, तो ये इस पर नंबर 1 लगा लीजिए, ये हमारा नाउन हो गया। समवन ब्रोक इनटू द ऑफिस, कोई ऑफिस में घुस गया। ठीक है, फिर क्या आएगा, एंड ऑफिस में घुस गया कोई, एंड स्टोल और चुरा लिया, क्या चुराया भाई, सम हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर्स, कोई बहुत ही सीक्रेट लेटर्स थे, उनको उन्होंने चुरा लिया है। ठीक है, आराम से हो जाएगा। सबसे पहले आपको नाउन या प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट ढूंढना है, और उसके बाद आपको उसका जो एक्शन वर्ब है वो ढूंढनी है। जो एक और क्वेश्चन कीजिए, इसमें है रिजाइंड, और ये जो है सारे के सारे मैंने PYQ ले रखे हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के में क्वेश्चंस आए हैं उनको ले रखा है, एस्टेट के हैं और कहीं के भी हैं। तो देखिए, रिजाइंड टू सेक हिम, हैड ही नॉट ही वुड हैव बीन फोर्स्ड। तो यहाँ पर देखिए रिजाइंड हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। टू सेक हिम ये भी हमारी वर्ब है। ठीक है, और हैड ही नॉट, ही देखिए यहाँ पर क्या आ गया हमारा, ही सब्जेक्ट आ गया, वी वुड हैव बीन फोर्स्ड, और ये भी क्या आ गया हमारा सब्जेक्ट। अब क्या हो जब यहाँ पर 2 सब्जेक्ट आ गए हैं, यहाँ पर देखिए कि ये जो सेंटेंस है हैड से शुरू हो रहा है, क्यों होगा, क्योंकि इसकी एक बार सेंस लगा के देखिए, हैड ही नॉट रिजाइंड, अगर उसने रिजाइन नहीं किया होता, अगर उसने रिजाइन नहीं किया होता, वी वुड हैव बीन फोर्स्ड टू सेक हिम, तो हम उसे जो है ऐसा करने से बचा सकते थे, यानी उसे रिजाइन ना देने देते। तो हैड ही नॉट रिजाइन, एक जब सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब आई, एंड वी वुड हैव बीन फोर्स्ड टू सेक हिम, और दूसरे सब्जेक्ट के भी बाद क्या आई है, एक बार फिर से ये आ गई है इसकी वो। ठीक है, ऐसे बनेगा। तीसरी तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, 1, 2 और अब ये तीसरी बात, इसमें क्या दे रखा होता है कि सबसे पहले जो पहली लाइन है वो दे रखी होती है, और जो सबसे लास्ट लाइन है वो दे रखी होती है। जैसे अ मैन इज बोर्न अलोन, एक इंसान अकेला ही पैदा होता है, और लास्ट का दे रखा है हिज एक्शंस अलोन, और अकेले उसके काम। अब बीच में देखिए क्या है, P है गुड एंड बैड, Q है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, R है ही एक्सपीरियंस द, और S है एंड डाइज अलोन एंड। अब देखो, अ मैन इज बोर्न अगेन अलोन, एक आदमी अकेला ही पैदा होता है, कहावत है ना, अकेले पैदा हुए हैं और अकेले ही जाना है, तो ये है अ मैन इज बोर्न अलोन एंड डाइज अलोन। तो यहाँ पर हम नंबर 1 लगा देते हैं, एंड और क्या, ही एक्सपीरियंस द, वो क्या एक्सपीरियंस करता है, इसको मैं नंबर 2 पे लगा देती हूँ। ही एक्सपीरियंस द गुड एंड बैड, एक्सपीरियंस करता है किसका, गुड एंड बैड, अच्छे और बुरे का। कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस यानी रिजल्ट्स का, परिणामों का, किसका, ऑफ हिज एक्शंस अलोन, उसके जो कर्म होते हैं उसका भुगतान उसे ही करना पड़ता है। तो क्या बना, अ मैन इज बोर्न अलोन एंड डाइज अलोन एंड he experienced the good and bad consequences of his actions alone।
फर्स्ट और लास्ट लाइन इन्होंने दे रखी है। एक और देखिए इसी तरह का, इसमें है देयर आर सम स्टोर्स, कुछ स्टोर्स हैं, ठीक है, ये दे रखा है। लास्ट लाइन क्या दे रखी है, अनलिमिटेड बजट। बीच में देखिए दैट मेक इट इजी, जो इसे आसान बना देता है, हु है, जिनके पास है, विद रीजनेबल गुड्स, जो रीजनेबल वस्तुएं होती हैं, जायज होती हैं, फॉर पीपल, लोगों के लिए। समझ में नहीं आ रहा क्या है, लेकिन करके देखते हैं। देखिए देयर आर सम स्टोर्स, कुछ ऐसे स्टोर्स हैं, दैट मेक इट इजी, क्योंकि ये स्टोर के बारे में बता रहा है, स्टोर के बारे में बता रहा है कि कुछ स्टोर ऐसे हैं दैट मेक इट इजी, जो कि आसान बना देते हैं। क्या आसान बना देते हैं, फॉर पीपल, यहां पर लिखेंगे फॉर पीपल विद रीजनेबल गुड्स हु हैव अनलिमिटेड बजट। अब ये तो नहीं बना, कैसे करके देखेंगे, दोबारा देखिए, देयर आर सम स्टोर्स दैट मेक इट इजी विद रीजनेबल गुड्स, ठीक है। तो यहां पर ना करके हम इसको कहां करके देखेंगे, यहां पे करके देखेंगे, विद रीजनेबल गुड्स फॉर पीपल, किन लोगों के लिए, हु है, जिनके पास क्या है, अनलिमिटेड बजट, जिनके पास एक लिमिटेड बजट है, ज्यादा पैसा नहीं है, उनके लिए वो रीजनेबल प्राइसेस दे देते हैं, ठीक। अब लास्ट तरह का जो क्वेश्चन आता है या पैटर्न है वो क्या है, उसमें कोई स्टोरी टेलिंग होगी, उसमें कोई कॉन्सिक्वेंस होगा किसी इंसिडेंट के बारे में या किसी एक्सीडेंट के बारे में, या जैसे एनवायरमेंट के बारे में कोई प्रोसीजर बता देंगे, या इवेपोरेशन का प्रोसेस है कि भाई गर्मी के कारण पानी भाप बन के उठता है, फिर ऊपर जमता है, फिर बरस, तो वो जो एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। लास्ट तरह का जो क्वेश्चन है इसमें क्या होता है भाई, सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस को पढ़कर हमें ये बताना है कि पहले कौन सा आएगा और लास्ट में कौन सा आएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले ही ट्राइड द डोर, उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। पहले थोड़ा सा हिंदी जो आती है उसको करके देख लेते हैं, बाद में लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द रूम वॉज नीट एंड क्लीन, कमरा साफ सुथरा था। देन ही स्टेप्ड इनटू द डोर, इसके बाद उसने दरवाजे में कदम रखा या दरवाजे वो अंदर गया। ही वेटेड फॉर अ मिनट और टू, उसने 1 या 2 मिनट के लिए वेट किया। इट ओपनड इजीली, ये आसानी से खुल गया। एंड ही पीप्ड इन, और उसने उसमें झांका, पीप का मतलब होता है झांकना। ही वॉज केयरफुल एंड नॉट टू टच एनीथिंग, वो बहुत ध्यान से वहां पर गया और उसने वो किसी चीज को वहां पर छूना, उसे जो है वहां पर किसी चीज को नहीं छुआ, ठीक है। अब देखिए यहां पर है ही ट्राइड द डोर, मतलब एक कहानी है कि एक आदमी था, वो घर किसी कमरे में गया, आराम से वो दरवाजे के पास खड़ा हुआ, उसने दरवाजा खोला, कमरा साफ सुथरा था, लेकिन उसने कोशिश की कि वहां पर वो किसी चीज को टच ना करे, ठीक है। हमें पता चल गया कि भाई छोटी सी एक बात है और उसको ये सीक्वेंस में लगाने के लिए कह रहे हैं। ही ट्राइड द रूम, ये हो गया नंबर 1। फिर क्या लिखेंगे, ही ट्राइड द रूम, इट ओपन इजीली एंड ही पीप्ड इन, वो दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा तो क्या आराम से खुल गया और उसने उसके अंदर झांका, तो यहाँ पर ये हो गया नंबर 2। फिर ही वेटेड फॉर अ मिनट और टू, 1-2 मिनट के लिए वो रुका, दरवाजा तो खुल गया, उसने झांक लिया, लेकिन क्या किया, उसने 1 या 2 मिनट वेट किया। देन ही स्टेप्ड इनटू द रूम, वेट करने के बाद वो कमरे में गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, द रूम वॉज नीट एंड क्लीन, कमरा कैसा था, बिल्कुल साफ सुथरा था, ठीक है, लेकिन उसने कोशिश क्या की कि वो वहां पर किसी चीज को टच ना कर पाए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।